चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी मेहमान के हमरा आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान भी किया गया है। इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, चीन के नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी जो कमेटी के रुकन हैं ही लाइफिंग पाकिस्तान का अहम दौरा आज कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान के दौरे में चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकातें करेंगे। इस अहम दौरे में चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर मनाई जाने वाली जो खुसूसी तकरीब है उसके मेहमान खुसूसी होंगे। इसके साथ साथ चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग ने चीन के बैन अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के नफाज में नुमाया किरदार अदा किया है, लिहाजा वो पाकिस्तान की इन तकरीबात में अहम शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा दौरा होगा चीनी नायब वज़ीर आज़म का और इस 3 रोज़ा दौरे में वो अहम मुलाकातें भी करेंगे और अहम तकरीब में भी शिरकत करेंगे और उनको फुल प्रोटोकॉल VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा इस्लामाबाद में और इस मौके के ऊपर मकामी तातील का भी ऐलान कर दिया गया है। 2 रोज के लिए 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में आम तातील होगी। इसके साथ साथ उनकी आमद के लिए इस्लामाबाद भर में पाकिस्तान और चीन के परचम जो है वो उनसे सजा दिया गया है शहर को और भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। चीन के नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन है ही लाइफिंग, जो न सिर्फ सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे भी हैं और वो खुसूसी तकरीबात में शिरकत करेंगे जो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ताउन से CPEC की 1 दिहाई मुकम्मल होने पर जो तकरीबात की जा रही हैं, जिसमें 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं CPEC के और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC और बाहमी दिफा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से मुतल्लिक अहम मुआहदे होंगे और मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की एक नया दौर शुरू होगा और इस हवाले से पाकिस्तान और चीन अहम मुआहदे करेंगे और अहम यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, ये तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है। लिहाजा पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको नई राहें उसमें तलाश की जा रही हैं और उन अहम तमाम मुआहदों के ऊपर भी दस्तखत किए जाएंगे जिसमें पाकिस्तान और चीन आगे मिलकर चलेंगे। लिहाजा चीन के जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनका इंतहाई अहम दौरा है पाकिस्तान का और 3 रोज़ा ये दौरा जो आज से शुरू होगा और आज पहुंचेंगे ही लाइफिंग, जो न सिर्फ 3 रोज़ा दौरा है और आज से शुरू होगा। आज पाकिस्तान पहुंचेंगे चीन के नायब वज़ीर आज़म। चीनी मेहमान के हमरा आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान आएगा और भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। इस्लामाबाद में चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी करेंगे। आमिर सईद अब्बासी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा भी करेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। देखिए, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी किया है जिसमें यह बताया है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज से मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे और ये अहम दौरे के दौरान वो वज़ीर खारजा जो मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे और इसके साथ साथ दुबई में होने वाली जो अहम तकरीब है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की नकाब कुशाई की तकरीब होगी उसमें भी शिरकत करेंगे और उसकी नकाब कुशाई की तकरीब में वो मेहमान खुसूसी के तौर के ऊपर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। लिहाजा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अहम सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात आज जाएंगे। जी ठीक है, आमिर सईद अब्बासी में इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
और रावलपिंडी मरी रोड पर 2 प्लाजों में आतिशज़दगी से दम घुटने के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। ये रिपोर्ट देखें। रावलपिंडी के मरी रोड पर वाक़या 2 निजी शॉपिंग मॉल्स में अचानक आग भड़क उठी। आग ने कपड़े की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। आग मरी रोड पर वाक़या निजी शॉपिंग मॉल्स और उसके मुल्हिका प्लाजे में लगी। रेस्क्यू 1122 के 8 फायर टेंडर्स और स्पेशल रेस्क्यू गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल्स की दूसरी और तीसरी मंजिलों पर दुकानों में लगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल्स के अतराफ के प्लाजे खाली करा लिए गए हैं, जबकि आग लगने की वजह और नुकसान का तयन किया जा रहा है। और लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होने के बाद करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस में अज़ादारैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट। अंदरून लाहौर निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस योम आशूर पर अपने रवायती रास्तों पर गामजन रहा। चौहिट्टा, मुफ्ती बाकर, आजम क्लॉथ मार्केट, मस्जिद वजीर खान से होता हुआ जुलूस सुनहरी मस्जिद रंग महल चौक पहुंचा, जहां अज़ादारैन ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस के रास्तों में जगह जगह दूध और दीगर मशरूबात की सबीलें लगाई गईं, जहां लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया था। आगे बढ़ता हुआ जुलूस पानी वाला तालाब पहुंचा। सैयद मिठा बाजार, हकीमा वाला बाजार से होता हुआ जुलूस बाटी चौक पहुंचा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की गई, जिसके बाद शबी जुलजना का मरकजी जुलूस करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG और दीगर आला अफसरान वक्तन फवक्तन जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लेते रहे। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। कराची से देखिए अली हफीज की रिपोर्ट। कराची में 10 मुहर्रम हराम की मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में मुनक्किद हुई, जिसमें फलसफा शहादत सैयद शोदा बयान हुआ और शोदा करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। जुलूस की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही थी। जुलूस नुमाइश चुरंगी से शुरू हुआ, जो सदर इम्प्रेस मार्केट से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। इस दौरान जुलूस के शुरका ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती समेत उम्मत मुसलमान पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। जुलूस में शुरका अज़ादारी करते रहे। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया खादर पहुंचकर इक़्तिदाम पजीर हुआ। शुरका ने सिक्योरिटी दारों के बेहतरीन इंतजामात को सराहा और हिदायत तशक्कुर किया। रूस से हजारों टन गंदम लेकर पहला बहरी जहाज कराची पहुंच चुका। गंदम पहुंचने से शहर में आटे की कीमत में कमी आना शुरू होगी। रूस से गंदम का पहला बहरी जहाज हजारों टन गंदम लेकर कराची पहुंच गया। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से रूस से मंगवाया गया ये गंदम का पहला बहरी जहाज है। रूस से $279.50 फी मेट्रिक टन गंदम मंगवाया गया है। गंदम के जहाज की आमद से कीमत में कमी आना शुरू होगी। ज़राए के मुताबिक रूस से मंगवाई गई गंदम आटा मिल को 92 रुपए फी किलोग्राम की कीमत पर दी जाएगी, जिससे मार्केट में आम सारिफ को मिलने वाली आटे की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान है। इस वक्त बाजार में आटा 170 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने गाड़ियों के पार्ट्स की तब्दीली पर टैक्स से मुतालिक कानूनी नुक्ता तय कर दिया। अदालत ने करार दिया वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली काबिल टैक्स नहीं है। तफसीलात के लिए देखिए मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस रजा कुरैशी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने निजी कंपनी की दरखास्त पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि निजी कंपनी को एडिशनल कलेक्टर ने जून 2006 को साल 2004 और 2005 के टैक्स चोरी के इल्जाम पर इजहार वजूह का नोटिस दिया। नोटिस वारंटी में तब्दीली किए गए पार्ट्स पर सेल्स टैक्स न देने पर जारी किया गया। दरखास्त गुजार ने नोटिस का जवाब दिया, ताहम मुतालिका ऑफिसर ने साइल को सेल्स टैक्स देने का जिम्मेदार ठहराया। दरखास्त गुजार का कहना था कि कलेक्टर कस्टम सेल्स टैक्स ने नवंबर 2007 में भी अपील खारिज की थी। ट्रिब्यूनल ने भी फरवरी 2010 में दरखास्त खारिज कर दी थी। वारंटी में तब्दील किए गए पार्ट्स पर कस्टमर से कीमत वसूल नहीं की जाती। वारंटी गाड़ी की कीमत में ही शामिल होती है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने निजी कार कंपनी की दरखास्त पर कानूनी नुक्ता तय किया और निजी कंपनी की दरखास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली काबिल टैक्स नहीं। वारंटी में पार्ट्स
फीचर्स की तब्दीली गाड़ी की कीमत में शामिल होती है, जिस पर पहले ही टैक्स अदा हो चुका होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जब से वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना हूं, गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई की। जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वही शोर मचाते हैं। जिन आबादियों के कनेक्शंस काटे गए वो रेगुलराइज करवाएं तो बहाल कर देंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ, जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की, और जहाँ गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो शोर मचाते हैं। तो नेचुरली वो लोग जो पानी चोरी कर रहे थे, जो कराची के आवाम का पानी चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ जब हमने ये एक्शन ले लिया, कमर कस ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेंगे और लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। इसमें मुझे इस बात का अंदाज़ा है, मुझे बताया गया है कि कुछ आबादियाँ ऐसी हैं जिनके कनेक्शंस कटे हैं, लेकिन अगेन वो कनेक्शंस रेगुलर नहीं थे। जैसे ही मुझे बताया गया कि कुछ आबादियों के कनेक्शन कटे, मैंने फौरी तौर पर ये अहकामात जारी किए कि जहाँ पर अल्लाह का बंदा बसता है, जहाँ लोग बसते हैं, कोई गोट है, कोई कच्ची आबादी है, कोई और आबादी है, उनका अगर कनेक्शन था, वो लोग अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, अपने यूसी चेयरमैन के साथ आए, वाटर बोर्ड के पास दरख्वास्त दें, उनके कनेक्शन को रेगुलर कर दिया जाएगा। और रेगुलर करने का बुनियादी मकसद ये है कि पानी चोरी ना हो। अभी तो हो ये रहा है कि पानी निकल इतना रहे, पहुंचता नहीं है। रास्ते में लोग किस तरीके से हाइड्रेंट चला के कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस पानी के इस्तेमाल को रैशनलाइज करने की कोशिश करें ताकि पानी की चोरी को ख़त्म किया जा सके। कराची में बादल छाए रहे, तेज हवाओं और बूंदाबांदी के बाद शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी आई और मौसम खुशगवार हो गया। शहर में मौसम की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी रताबा अरूज। शहर कायद में बादलों और हवाओं का राज। कराची का मौसम मुसलसल कई रोज से अबर आलूद। शहर में चलने वाली हवाओं से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। काली घटाओं के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर में रात सुबह के औकात में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 66% रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक शहर में तेज हवाओं और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में मानसून की एक और बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों के साथ पोश इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। मौसम का अहवाल बताने वालों ने आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में एक बार फिर बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा 155 मिलीमीटर बारिश गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 101, अपर माल 42 और मुगलपुरा में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश के बाद हब्स का खात्मा हुआ और शहर का मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब शहर के नशेबी इलाकों के साथ पोश इलाकों में भी पानी ही पानी हो गया। गुलबर्ग में निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर 1 फीट तक पानी जमा हो गया। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ। 120 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों की बिजली घंटों बंद रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। PDMA की जानिब से तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुसलसल बारिशों के बायस इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खोले गए। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। रावल डैम भी भर गया। पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। रिस्पांस यूनिट्स, महकमों, मॉनिटरिंग और रिलीफ कैंपों का अलर्ट जारी। DMA के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1749.65 फुट तक पहुंच गई थी। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाए गए। पुलिस रिजर्व और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दरिया कोरंग के किनारे तैनात किया गया, ताकि दफा 144 के नफाज खिलाफ वर्जी करने वालों और दरिया कोरंग में जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इंतजामिया की जानिब से अवाम को नदी नालों को पार करने और दरिया कोरंग में जाने से गुरेज की हिदायत की गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मानसून बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से मजीद 4 अफराद जान बहा। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। SDA ने सयाहों को बालाई इलाकों के सफर से इज्तनाब बरतने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुजफ्फराबाद के इलाके खोड़िया में तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मकान जमीन बोस हो गया, जिससे मां बच्चों समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरी जानब जिला सदोती में घर की दीवार गिरने से भी बच्चा जांबाक हुआ है। रवा माह के दौरान आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग बरसाती नालों की जद में आकर जांबाक अफराद की तादाद 12 हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में रवा माह के दौरान लैंड स्लाइडिंग बरसाती नालों की वजह से 332 राशि घर मुतासर
متاثر ہوئے ہیں۔ SDMA کے مطابق 16 مویشی باڑے، 11 سکولوں کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ 17 دکانیں اور 41 بجلی پول بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت بڑی ہیوی بارش ہو جاتی ہے، اور آزاد کشمیر میں پہاڑی علاقے کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ایک ایسا فینامنا ہے جس کو پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہے اور جس کے ڈیمیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دریاؤں کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ عموماً دریاؤں کے اوپر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ جو ووڈ لاگز آتی ہیں ان کو گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بھی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سیکشن 144 امپوزڈ ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے، لیکن پھر بھی لوگوں کی بھی توجہ درکار ہے۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے شاہراہوں پر لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ دریائے نیلم اور جہلم میں پانی کی سطح بھی مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ متعلقہ اداروں نے برساتی نالوں اور دریاؤں کے قریب آباد شہریوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے۔